नमस्कार साथियों, बताइए सीता माता कहां से थी? भारत से या नेपाल से? हम सीता विवाह पथ है क्या? कुछ तस्वीरें हम आपके साथ साझा करेंगे और वो तस्वीरें इस पूरी यात्रा को आपके साथ हमने जो देखा उसको दिखाते हुए होंगी। नमस्कार साथियों, आज के इस सेशन में आप सभी का अंकित इंस्पायर इंडिया पर स्वागत है। आज हम जिस सवाल के साथ हमारी 30 दिन 30 सवाल की यात्रा के साथ निकले थे, उसमें एक बहुत ही संयोग बस ऐसा सवाल आप सबसे साझा करने का मन कर गया है। वो सवाल आपसे भी है। बताइए सीता माता कहां से थी? भारत से या नेपाल से? हो सकता है कि सवाल के जवाब से पहले ही आपने मन बना लिया हो कि सीता माता तो मिथिला से थी और मिथिला भारत और नेपाल दोनों में था। अब ऐसे में ये सवाल, भारत इसे कैसे माने? भारत के अंदर क्या कोई ऐसा तीर्थ स्थान है जो मां सीता से जुड़ा हुआ है या फिर नेपाल से ही जुड़ा हुआ है? ये राम सीता वन पथ है क्या? ये राम सीता विवाह पथ है क्या? अब मैं आपको इसकी जानकारी बताता हूं। कुछ तस्वीरें हम आपके साथ साझा करेंगे और वो तस्वीरें इस पूरी यात्रा को आपके साथ हमने जो देखा उसको दिखाते हुए होंगी। सबसे पहले साथियों, जब हम अयोध्या से निकले सीतामढ़ी के लिए, सीतामढ़ी जो कि भारत के बिहार में है और बिहार का एक जिला है, जब सीतामढ़ी पहुंचे तो सीतामढ़ी से 6 किलोमीटर पहले, लगभग 6 किलोमीटर पहले एक कस्बा है जिसका नाम है पुनौरा। साथियों, ये जो पुनौरा है ना, इसका एक पुरातन महत्व है। यहां पर हमें संत मिले, उन संत से हमने यहाँ की सारी जानकारी प्राप्त करी कि ये जगह किस वजह से जानी जाती है, क्या इसका महात्म्य है। आपको पता है क्या जानकारी लगी? पुनौरा में ही सीता मां जमीन से प्रकट हुई थी। आप में से बहुत सारे साथियों को यह बात तो पता होगी कि मां जानकी भूमिजा थी, मतलब जमीन से उपजी थी। जमीन से उपजी थी जब राजा जनक हल लेकर जमीन को खोदने चले थे। राजा जनक जमीन क्यों खोद रहे थे? असल मायने में राजा जनक के काल मिथिला में, जिस समय मिथिला राज हुआ करता था, उस समय पर एक भयंकर भीषण अकाल पड़ा था। तब ऋषि महात्माओं ने उनसे कहा कि राज ऋषि जनक, यदि आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र को बाढ़ मुक्त किया जाए तो आप चलिए, हमने एक ऐसी शुभ जगह ढूंढी है जहां आप हल लेकर अगर जोतेंगे तो वहां पर आपको खेती के साथ साथ धन धान्य की वृद्धि होगी। आज जिस हल से जनक महाराज ने उस जगह को जोता, जिसके नाम पर हलेश्वर महादेव का टेम्पल है जो कि सीतामढ़ी में बड़ा फेमस है, तब राजऋषि जनक इस पुनौरा नामक जगह पर जो सीतामढ़ी में है, जो कि भारत में है, यहां पर हल से जमीन खोदने निकले। जब जमीन खोदने निकले तब उन्हें सीता मां जमीन में खुदाई के साथ साथ निकल कर आई। एक इस प्रकार के भाग में निकलकर सीता मां आई और उन सीता मां को जैसे ही महाराज ने गोदी में लिया, उसके बाद कहते हैं कि चारों तरफ मिथिला के अंदर धन धान्य की वर्षा होने लगी। जिस तरह की यहाँ पर लोक मान्यताएं हैं, जिस प्रकार से संत महात्माओं से, लोकगीतों से हमने इस बात को जानने का प्रयास किया, उस भाव को अगर आप, हमारी टीम आपको एक मिथिला का वो बहुत ही सुंदर गायन जोड़कर सुनाए तो आपको भाव पता चलेगा कि मिथिला कितना खूबसूरत है। गौरी माई के चांद के समान गौरी है, हम सूर्य के समान जब मैना माई कहती है, चांद के समान हमारे गौरी है, तो सूर्य के समान इनका गौरी के पर खोज के हम ब्याह करें। साथियों, जब हमने मिथिला में ये भाव महसूस किया, इसके बाद हमारा क्रम था कि फिर जनकपुरी क्या थी। तब हमारी जानकारी पता चलती है कि महाराजा जनक की राजधानी, यानी जहां से वो राज करते थे, वो जनकपुरी थी। जनकपुरी आज के नेपाल में है। आज के नेपाल की यात्रा के लिए हम निकलते हैं, हम सीतामढ़ी से जनकपुरी के रास्ते निकलते हैं। लेकिन इसी बीच में हमें एक जगह और मिलती है, जिस जगह का नाम है पंथ पुनौरा। साथियों, ये जो जगह है, जो कि सीता टेक के नाम से भी जानी जाती है, बेहद खूबसूरत और प्राकृतिक रूप से एक ऐसी जगह जिसके ऊपर कई सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये जगह हालांकि क्रोनोलॉजिकली देखें तो मां सीता जब लौटकर विवाह से वापस अयोध्या जाने लगी तो कहते हैं कि वो सीतामढ़ी और मिथिला में 1 साल तक रुकी हैं।
तो जिस जगह उन्हें मां जानकी और भगवान राम को बिठाया गया था, उस जगह पर जिस वन में बिठाया गया था, वो वन आज भी इस बात का प्रमाण है कि यहां पर मां सीता और राम जी विराजमान थे। लोक मान्यताएं हैं साथियों, लोगों के भाव आप इन वृक्षों को देखकर महसूस कर सकते हैं। जो वृक्ष हम आपके साथ चलते हुए दिखा रहे हैं, इन वृक्षों को देखें तो यहां पर वृक्ष की लताएं, वृक्ष के तने, वृक्ष की जटाएं एक दूसरे में इस तरह मिल रही हैं जैसे एक नर और एक मादा सर्प हो। आप इस तरह से इन जटाओं को एक दूसरे के अंदर लिपटा हुआ देखेंगे कि आपको लगेगा कि दो वृक्ष आपस में मिल रहे हैं। जब हमने यहां पर लोगों से वार्ता की तो जानकर आश्चर्य हुआ कि इनमें जैसे जैसे कोई पेड़ पुराना होता चला जाता है, नया पेड़ की जो लताएं हैं वो आकर के, तना आकर के, जड़ आकर के उन्हें अपने में लपेट लेती हैं, पुरानी जड़ों को वो अपने में से वहीं लीन कर देती हैं। यहाँ की लोक मान्यताओं के अनुसार इस पंत पुनौरा जगह पर, जो बिहार में है, इस जगह पर तो ये माना जाता है कि ये वृक्ष उस काल से चला आ रहा है। इस वृक्ष की आने वाले समय में जब जब पुनरावृत्ति होती है तब कलयुग की पुनरावृत्ति मानी जाती है। ये मान्यताएं हैं साथियों। हम लोक मान्यताएं भी आपको बताएंगे, हम आपको भारत का इतिहास भी बताएंगे, भारत का भूगोल भी बताएंगे, हम जो देख रहे हैं वो आपको सब बताएंगे। हालांकि क्रोनोलॉजिकली पंत पुनौरा थोड़ा मैंने जल्दी बता दिया। अब ऐसे में मैं अब आपको दूसरी तरफ लेकर चलता हूं। हम सीतामढ़ी से निकले नेपाल की तरफ। नेपाल में हम जनकपुर गए। जनकपुर जाने के लिए हमने जब बिहार से जनकपुर की तरफ एंट्री की तो हमें बताया गया कि ये जो सड़क बनी है ये भारत सरकार के सहयोग से बनी है। जनकपुर पहुंचते हैं। जनकपुर पहुंचते हैं तो हमें वहां दो बड़ी रोचक जानकारियां पता चलती हैं। पहली जानकारी कि जब राजा जनक जब माता सीता को अपनी गोद में लिए तो उन्हें लेकर के वो सीतामढ़ी उस टेम्पल में पहुंचे और वहां पर 6 दिन रुके। छठ पूजा हुई एक तरह से। फिर वो यहां से लेकर अपने राज जनकपुर में पहुंचे। तो समझिएगा, जन्म भारत में है लेकिन पालन पोषण और उनका जो विवाह है वो नेपाल में है। तो जनकपुरी जिसे आप जानते हैं, राजा जनक की पुत्री जानकी जो कि जमीन से जन्मी थी, उन्हें राजा ने वहां पर पाला था। राजा ने वहां पाल पोस कर बड़ा किया। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अगर बताइए राजा जनक की रियल पुत्र और रियल पुत्री का नाम क्या था। ये हम जब जनकपुरी गए तब हमें पता चला। आप भी इसे देख करके हमें बताइए, आपकी जानकारी में अगर है तो राजा जनक के पुत्र का नाम बताइएगा। साथियों, हमने वहां पर पूरा उस महल को देखा जहां पर राजा जनक रहे। हमने उस विवाह मंडप को देखा। अब आप में से बहुत सारे लोग इसे इस तर्क के साथ संभवतया जोड़ने लगेंगे कि यहां पर भगवान मां जानकी का महल उस समय का था तो अब तक कैसे है। साथियों, फिर से लोक परंपराएं और मान्यताएं जो हमने देखी वो आपसे साझा की। आज भी अगर वो जीवंत यहां पर लोक परंपरा और मान्यता में है तो हम सबके लिए दर्शनीय है। हमने उस भाव को वहां महसूस किया। हमने पहली बार माता जानकी, साथ में उनकी बहनें उर्मिला, मांडवी, इन सबके हमने मंदिर देखे। पहली बार था जब मैंने भगवान राम के तीनों भाइयों के अलग अलग मंदिर देखे। आप इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगाएं और इस भाव के साथ हमारे साथ जुड़ते चले जाएं कि प्रभु श्री राम अयोध्या में जब राजकुमार थे तो उनकी मिथिला आने की जो योजना थी वो उन्हें सीताराम बनाती है। और जब वो सीताराम बनकर पुनः अयोध्या लौटते हैं, उसके बाद अयोध्या से वन गमन की जो यात्रा है वो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाती है। मेरे प्यारे साथियों, जब मैं इस पथ पर हूं तो मुझे बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिल रही हैं जिससे मन एकदम आह्लादित है। इतना सारा आनंद मिल रहा है कि वो शब्दों में बयान नहीं हो पाता। लेकिन प्रयास है कि आपको इन तस्वीरों के माध्यम से, मेरी जो बातें मैंने संकलित की हैं उनके माध्यम से इन चीजों के बारे में अपडेट देता रहूंगा। मुझसे अगर कोई चीज छूट गई हो तो मैं आने वाले किसी और वीडियो में आपके साथ उसे अवश्य साझा करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।